हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। बताइए कैसे हैं आप? क्या आप लोग सब जिंदा हैं? है भाई। राशि, अंकुर, आगे के सवाल तो आपने बिल्कुल सॉल्व किए होंगे नहीं एकदम। तारा, कांता, गजेंद्र, प्रंजुल, नमस्कार भाई। दिशा, चले सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 57। अच्छा, एक बात कि मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं जो आपको जो ऑप्शन अप्रोच में आपको जो सिखा रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको जो यूज सिखा रहा हूं, ये आप थोड़ा बहुत समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट महसूस होता है कि नहीं होता है? जवाब दीजिए। आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट महसूस होता है कि नहीं? भगवान जाने क्या है। यदि √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के की वैल्यू -12 है तो के का मान क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। अगर इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो बहुत ही अलग अलग ऑप्शन है। जो यहां 2 माइनस √10 है, √5 घटाया गया है, यहां पे हम माइनस हो गए, प्लस हो गए, तो सबसे ही अलग है। तो ऑप्शन में जो है मेरे दोस्तों कोई प्रेम भाव नहीं है। तो आप इस सवाल को सॉल्व न करके अप्रोक्स देखेंगे। √2 होता है जी अप्रोक्स 1.4, √3 होता है अप्रोक्स 1.7 एंड √5 होता है जी अप्रोक्स 2.2। तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा। यदि दिस इंटू के बराबर -12 है तो √2 प्लस √5 करेंगे, 1.4 और 1.7 को जोड़ेंगे तो 3.1, √2 प्लस √5 को जोड़ेंगे सॉरी, तो कितना हो जाएगा? 3.6। 3.6 में से 1.7 घटाएंगे तो 1.9। 1.9 इंटू के इक्वल टू -12, यही है भाई। √2 प्लस √5, 3.6 में से 1.7 घटाएंगे तो 1.9 आएगा इंटू के -12। तो के का मान क्या आएगा? अगर मैं 1.9 को थोड़ी देर के लिए 2 भी मान लू तो 2 से 12 6 बार जाता है, यानी कि के की वैल्यू अप्रोक्स में -6 आनी चाहिए। के की वैल्यू अप्रोक्स में -6 आनी चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो -6 दे रहा है? ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को जोड़ के पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नहीं होने वाला, हट गया मेरे दोस्तों। ये वाला ऑप्शन √2 प्लस √5 में से √3 घटाएंगे, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव की पॉजिटिव में गुणा होगी, पॉजिटिव ही आएगा। ये ऑप्शन नहीं होने वाला। 2 ऑप्शन देखते ही हट गए, सेकंड नहीं लगेगा आपको ये हटाने में। 2 ऑप्शन में फंस गए, इसमें और इसमें, क्योंकि ये पोर्शन में निगेटिव देगा, ये पोर्शन में निगेटिव देगा। तो चेक करेंगे मेरे दोस्तों, √2 प्लस √5 प्लस √3 कितना है भाई? √2 प्लस √5 प्लस √3 कितना है? 5.3। 2 माइनस √5, √5 2.2 होता है, 2 में से √5 घटाएंगे, माइनस का 0.2। 5.3 की जैसे 0.2 में गुणा होगी, ये तो 6 क्या, ये तो 1 के नजदीक पहुंच गया। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो सही कौन सा है? सी वाला। के की वैल्यू अप्रोक्स -6 आनी चाहिए। 5.3 की जब अप्रोक्स -0.2 में गुणा होगी तो कहां 6 पहुंचा? ये तो 1 के नजदीक पहुंच रहा है। 5 दूनी 5 गुणा 0.2 1 होता है, यानी कि वो ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर वो गलत है तो ये वाला सही होगा। समझ में आया? क्या इसमें कोई समस्या? एज इट इज सवाल है, ये पेपर का आया हुआ। माना थोड़ना है ऋतिक बेटा, के की वैल्यू अप्रोक्स -6 है ना। 1.9 लगभग 2 होता है, 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार ही तो जाएगा। के की वैल्यू -6 आएगी। अप्रोक्स देखिए, जिस बच्चे को यह ना समझ में आए तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता उसका। सवाल में दे रखा है यदि दिस इंटू के बराबर -12 है तो के का मान बताइए। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से -12 अपॉन √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 माइनस √3। मैंने आपको क्या तरीका सिखाया? मैंने आपको खूब पढ़ाया है कि ये समझो कि ये a है, ये समझो कि ये b है। आपको a माइनस बी दिख रहा है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर दो। ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर दो। क्या आप गुणा नहीं कर सकते? √2 प्लस √5 प्लस √3
क्या आप इससे गुणा नहीं कर सकते? करनी पड़ेगी बेटा। ये √2 प्लस √5 प्लस √3, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 7 प्लस 2√10 माइनस 3 करेंगे तो ये 4 प्लस 2, ये मेंटली करो यार। 7 प्लस 2√10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2√10, ये हट गया। 4 प्लस 2√10 हो गया ना? 4 प्लस 2√10, 2 से हटाएंगे 12 का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 2 प्लस √10, 2 प्लस √10। ऊपर नीचे किससे गुणा होगी? ऊपर नीचे 2 माइनस √10 से गुणा होगी। ऊपर नीचे 2 माइनस √10 से गुणा होगी। होगी कि नहीं होगी? वापस एक बार और कॉन्जुगेट से गुणा। 4 माइनस 10 6, कितना हो गया? -6। -6 से -6 कट गया, क्या बच गया? ये बच गया। ये उत्तर है जो कि आपको सवाल में सी ऑप्शन दे रखा है। 2 बार कॉन्जुगेट से गुणा करनी है। अगला देखिए सवाल नंबर 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस √1 प्लस 2019 इंटू √1 प्लस 2020 इंटू √1 प्लस 2021 गुणा 23। इस चीज को देख के दिमाग में घंटी बजती है। 1 प्लस 2021 और 2023 के बीच में 2022 आएगा, 2020 2022 का 21 आएगा, 19-21 के बीच में 20 आएगा, 2020 आंसर आ गया। सबका है मेरे दोस्त। अगर आप इस चीज को गौर से देखो, मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। ये 1 प्लस 2021 गुणा 2023 आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है भाई? अगर मैं आपके सामने कोई इस तरह का मटेरियल लिखता हूं x-1 और x+1, x-1 इंटू x+1, 1 प्लस x-1 इंटू x+1, क्या हो गया? ये x² -1 में 1 जोड़ेंगे x², ये x² होगा। इसका अंडर रूट कितना आएगा जी? x आएगा। अगर आप यहां गौर से देखें, यहां भी तो ऐसा ही है। 2021 और 2023 के बीच में 2022 आता है। ये 2022 से 1 कम है, 2022 से 1 ज्यादा है, तो अंडर रूट 1 प्लस 2021 गुणा 2023 कितना आ जाएगा? 2022 -1, 2022 प्लस 1 लिखा हुआ है 2023, तो इसकी वैल्यू 2022 आएगी। फिर वापस देखेंगे, ये 2020 गुणा 2022, 1 प्लस 2020 गुणा 2022 का क्या बनेगा? अंडर रूट 2021। अब 1 प्लस 2019 गुणा 2021 का अंडर रूट क्या बनेगा? 2020। पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। ये समझ में आया? जिस बच्चे को ये पता है वो कर लेगा। मेंटली आप इस चीज को कर सकते हो विदिन 2 सेकेंड। आगे बढ़िए, अगला सवाल, सवाल नंबर 59। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। सवाल दिया हुआ है √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35 इंटू √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 की वैल्यू क्या होगी? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर आप गौर से देखो तो ऐसे सवाल में केवल आपको a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बनाना है। a प्लस बी ए माइनस बी। आप देखो सेम चीज क्या है, दोनों जगह सेम मटेरियल क्या मिल रहा है? दोनों जगह √6 सेम है, दोनों जगह -√35 सेम है। यहां भी देखिए -√35 है, ये बदल गया, प्लस √10 का -√10 हो गया, -√21 का प्लस √21 हो गया। बस सवाल सॉल्व। इतनी देर में पकड़ लेते हैं, दोनों जगह √6 माइनस √35 एक जैसा है। क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूं मैं प्लस, ये बताइए क्या है? √10 माइनस √21, √10 माइनस √21, ये हो गया। बोलिए, आप बोलोगे जी सर इनटू, सेम यहां पे देखिएगा √6 माइनस √35, इसको आप एक चादर में लेंगे, √6 माइनस √35, और ये क्या है? -√10 प्लस √21। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे
तो ब्रैकेट में कितना आएगा जी, √10 माइनस का √21, ये आएगा ना ब्रैकेट में। तो दोस्तों क्या आपको दिखाई दिया, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर ये a है, ये प्लस b है, तो ये a माइनस b है। आपको बस ये देखना था कि कौन सी चीजें एक जैसी है और किस में साइन बदल रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी दिखाई दिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 6 41 माइनस 2√210 आएगा, है भाई। इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, √10 माइनस √21 का, तो 21 10 31 माइनस 2√210 आएगा, है भाई। ये 2√210 कट जाएगा, बचा क्या, 41 माइनस 31 यानी कि 10। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। 2 ही लाइन का सवाल है, ठीक है ना। 35 6 210 होता, 10 गुणा 21 210 होता, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है, तो 41 माइनस 31 10 आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वेरी गुड, आगे चलिए बताइए सवाल नंबर 60, बोलिए। 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, 1 0 1/√2 या फिर √2, जवाब दीजिए। सब बताऊंगा। देखिए, अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो 0 तो इसका आंसर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, लॉजिकली सोचो। पंकज a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, 0 तो इसका आंसर नहीं होने वाला। क्यों, 0 तब बनेगा जब ये दोनों कट जाए, ये इससे कट जाए, खत्म हो गया, 0 आ गया। और ये एक दूसरे से तभी कटेंगे जब दोनों बराबर हो, अपोजिट साइन के साथ। ये √2 प्लस √3 माइनस √5 है, √2 माइनस √3 माइनस √5 है। ये दोनों सेम चीजें नहीं है। सेम चीजें होती माइनस अपोजिट साइन के साथ, तो दोनों कट जाती तब 0 होता। यहां ऐसा नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन 1 से बड़े हैं, ये वाला ऑप्शन 1 से छोटा है। तो आप इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बताओ किससे करा दूं मैं आपको, अप्रोक्स आप खुद लगाना, √2 √3 √5 की वैल्यू रख के। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आप जस्ट इसका एलसीएम लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, एलसीएम लेंगे, सेम चीज देखो, √2 माइनस √5 यहां भी है, √2 माइनस √5 यहां भी है, यहां प्लस √3 हो गया, माइनस √3 हो गया। मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 माइनस √5 है भी मेरे दोस्तों, और ये प्लस का √3 हो गया। बेटा इतना टाइम नहीं होता, सवाल देखने से पहले सॉल्व करना है। स्पीड का खेल है, स्पीड का, जिसमें स्पीड नहीं उसकी नौकरी खत्म। हुआ, एलसीएम लेंगे, प्लस √3 माइनस √3, उसको अलग करिए, मल्टीप्लाई होगी, ऊपर ये जुड़ेगा। जब ये ऊपर जुड़ेगा तो मेरे दोस्तों ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐड होगा, प्लस √3 माइनस √3 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2√2 माइनस 2√5 होगा। नीचे क्या बना भी, a प्लस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा, 7 माइनस 2√10, √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे बना जी 4 माइनस 2√10। नीचे क्या बनेगा, 4 माइनस 2√10, 4 में से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस √10, ये आया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। समझिएगा बहुत प्यार से, √2 से 2 गुना, 2 पे पहुंचे, √2 गुना, √5 से √10, √2 गुना, नीचे वाला माल ऊपर का √2 गुना है। आंसर आ गया 1/√2, ये उत्तर है। नीचे से अगर √2 कॉमन लोगे तो √2 माइनस √5 बचेगा, जो ऊपर नीचे से कट जाएगा। सनी अगली शीट है,
ये दोनों जो सवाल थे ये आपके जो है कॉम्बिनेशन भिड़ाने पे थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न आ गया, मैं आपको इस पे 3 सवाल कराऊंगा। अब सवाल है, यदि a बराबर रूट 15/16 है तो आपसे पूछा है रूट 1 प्लस ए प्लस रूट 1 माइनस ए का मान क्या होगा। जवाब दीजिए। गुलशन ऑलरेडी बता दिया है बेटा, यदि a बराबर रूट 15/16 है तो रूट 1 प्लस ए प्लस रूट 1 माइनस ए का मान क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सवाल में a का मान दिया हुआ है, a का मान यहां पे रखो, उसका अंडर रूट निकालो, फिर जोड़ो और उत्तर लाओ। हर बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आया तरीका? सवाल में a का मान दिया है रूट 15/16, a का मान यहां रखो, अंडर रूट निकालो और फिर उसको सॉल्यूशन कर लो। इसमें लगेगा टाइम। अगर पेपर में कभी भी ऐसा सवाल आता है, भाई a बराबर रूट 15/16 दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल में आपसे पूछा है अंडर रूट 1 प्लस ए और ये प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, इसी टाइप की आपको चीजें दिखाई दे होंगी, समथिंग 1 प्लस समथिंग और अंडर रूट 1 माइनस समथिंग। तो आप इस चीज को डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो कभी भी, आप इस चीज की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि इस चीज को निकालना कठिन है। आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, आप इसका स्क्वायर निकालिए, आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट समझो, ऐसे कैलकुलेट करो। समझो ये x है, ये y है, समझो दोस्तों ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका स्क्वायर करेंगे दिमाग में 1 प्लस ए, अभी प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ए प्लस 2xy। 2xy का मतलब ट्वाइस ऑफ दिस गुणा दिस, 2xy ट्वाइस ऑफ दिस गुणा दिस, इसकी गुणा करेंगे अंडर रूट आएगा और 1 प्लस ए 1 माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? आप अगर ध्यान से देखो, ए से ए कैंसल आउट हो चुका है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2। आप बताइए, ए का मान रूट 15/16 है, ए का मान रूट 15/16 है, तो 1 माइनस 15/16 करेंगे 1/16, 1 माइनस 15/16 1/16, 1/16 का अंडर रूट कितना आएगा जी? 1/4। समझ में आया? 1 माइनस 15/16 इसका स्क्वायर, 1 माइनस 15/16 1/16, 1/16 का अंडर रूट 1/4, 2 से 4 2 बार कैंसल आउट होगा, 2 प्लस हाफ 5, 5/2, 2.5 हो जाएगा। क्लियर? 2 प्लस हाफ कितना हो गया? 5/2। समझ में आया? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई संदेह है? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कमेंट ना भी कर रहे हैं, वो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ तो सही कि आपको ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन की समझ में आया। कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, जरूर नहीं कि पेपर में ये सवाल आए, डाटा बदल के कुछ और भी दिया जा सकता है। ऐसे सवालों को करने के लिए पैटर्न क्या है? अंडर रूट 1 प्लस समथिंग, अंडर रूट 1 माइनस समथिंग। तो आपको यही करना पड़ेगा। आप उस चीज को डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो, आप उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। है भाई, ये x है, ये y, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है भैया, ये 5/2 आया, तो इसका स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5/2 आई है, 5/2। क्या इसमें कोई संदेह है? नहीं। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में तो ये पूछा है ना, तो अंडर रूट लेना होगा। क्या आ जाएगा? रूट 5/2। आंसर है बी ऑप्शन। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लीजिए, रूट 5/2, रूट 5/2। क्या इसमें कोई तकलीफ हुई? इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं,
चलिए, सवाल है इफ x बराबर या m बराबर करते, इफ m बराबर √5 बाई कितना कर ले दोस्तों, 3/√5, यही है, m बराबर 3/√5। ठीक, तो आपसे सवाल है देन √2 + a माइनस √2 - a इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस सवाल का आंसर 15 से 20 सेकंड के अंदर आना चाहिए। अब सवाल लिख लो कॉपी में। यदि m बराबर 3/√5 है तो √2 + m माइनस √2 - m की वैल्यू क्या होगी? बताइए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान सुनिएगा, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालिए, आप यहां पे रख के सॉल्व करने लगेंगे, आपको कई जन्म लगेगा। आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। ये x - y है, x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy। x² + y² करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 + m 2 - m जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, -2xy। xy का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो √4 - m²। बोलो यही है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर, यही हो जाएगा, स्क्वायर यही होगा। m की वैल्यू 3/√5 है, 3/√5 का स्क्वायर 9/5, तो 5 चौक 20 - 9 कितना हो जाएगा? 11/5। 11/5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, √11/√5। क्या इसमें कोई तकलीफ? यानी कि ये आ जाएगा 4√5 माइनस 2√11/√5, यही है। क्लियर है? यहां पे ना m की जगह 3/√5 की जगह ना 2/√5 कर लीजिए, इसकी जगह ना 2/√5 कर लीजिए, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा। m बराबर 2/√5 कर लीजिए, ठीक है ना। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो m से m कट जाएगा, 2 और 2 4 आएगा, -2 ऑफ अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4 - m²। a + b a - b 4 - m², तो 4/5 होगा। क्लियर है? तो 5 चौक 20 - 4, या भी हो जाएगा 5 चौक 20 - 4 कितना? 16/5। 16/5 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो 4/√5। ठीक है? आप बोलेंगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। यार आप क्यों नहीं समझते हो? हैं? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, ये बताओ। है भाई, स्क्वायर करना भी नहीं आ रहा है। भाई ये ऐसे समझो कि ये x है, ये ऐसे समझो कि ये y है। अरे कचरा बुद्धि, x - y का स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं? x - y का स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? x² + y² - 2xy।
इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 2 प्लस एम, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy, इन दोनों की गुणा करेंगे तो रूट में ही रहेगा 2 प्लस एम 2 माइनस एम 4 माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। कब सीखोगे तुम? अबे तुम क्यों पैदा हुए हो दुनिया में? अनाज खत्म कर रहे हो, वैसी कमी है। 4 माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एम स्क्वायर कितना है? 4/√5। 20 माइनस 4 16/√5 का रूट 4/√5 होता है 8/√5। ये 8/√5 आया, 4 माइनस 8/√5। क्लियर है? यानी कि 4√5 माइनस 8/√5 ये हुआ। क्लियर है? ये इसके स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसके स्क्वायर की। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, इसका अंडर रूट पूछा, तो इसका अंडर रूट ये आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, 4√5 माइनस 8/√5 का अंडर रूट। आगे चलो यार, तुम लोग क्यों तैयारी कर रहे हो बेटा? हैं? तुम में से 80% बालक तो लायक ही नहीं है। मेंस 2018 का सवाल है, और कोई काम नहीं था तुमको? यदि x बराबर अंडर रूट 1 प्लस √3/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस √3/2 है, तो √2 माइनस x अपॉन √2 प्लस x का एप्रोक्स वैल्यू क्या होगा? आंसर एप्रोक्स पे बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन भी काफी नजदीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। मैंने अभी समझा कि ऐसे पैटर्न को अगर आप गौर से देखोगे तो 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग दिख रहा है, ये x बराबर है। या तो इनका अंडर रूट सॉल्व करो, या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्क्वायर कर दो, कि आप x मत निकालो, पहले इसका स्क्वायर निकालो। दोनों तरफ से x स्क्वायर कैलकुलेट करिए मेरे दोस्तों। तो x स्क्वायर कितना आएगा? ध्यान से समझिएगा, 1 सेकंड की कहानी है। ऐसा समझो कि ये a है और ये b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ है भाई दिस इंटू दिस, यानी कि 1 माइनस 3/4 1/4, 1/4 का अंडर रूट आधा है भाई। 2 से ये 2 कटेगा, 2 माइनस 1 1, तो x स्क्वायर 1 आया। अगर x स्क्वायर 1 आया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो सवाल में आपसे इसकी वैल्यू पूछिए ना, ये रख दीजिए यहां पे, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। बोलो, क्लियर है? x स्क्वायर 1 है, x की वैल्यू 1 आ गई, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। एप्रोक्स वैल्यू निकालना ना, आप जानते कि ये जो √1 अपॉन √2 प्लस 1 है, ये √2 माइनस 1 ही हो जाएगा ना, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2 √2, ठीक है भाई, 3 माइनस 2 √2। और आप जानते कि √2 जो होता है वो एप्रोक्स 1.414 होता है, यानी कि 3 में से 2.828 घटाएंगे तो यानी कि ये 1 पॉइंट तो आंसर आने वाला नहीं है। आंसर 3 में से 2.828 यानी कि 2.83 घटाएंगे लगभग, तो एप्रोक्स में 0.17 आएगा, ना कि 0.12 आएगा। क्लियर है? सी ऑप्शन। √2 कितना होता है? 1.414, तो 2√2 कितना होगा मेरे दोस्त? 2.828, 2.828। तो जो 28 है ना, ये 0.028 जो है, इसको आप 0.03 लिख सकते हो। तो एप्रोक्स 2.83 हो गया। 3 में से जब ये माइनस करेंगे तो एप्रोक्स 0.17 आएगा, ना कि 0.12 आएगा। ठीक है? क्लियर? कोई समस्या इसमें?
मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बताइए सवाल नंबर 63। ये जो कराया था मैंने अभी, एक प्रीवियसर क्वेश्चन था, ये आपके लिए एक फ्रेश और नया सवाल है। ये बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। सवाल देखने में बहुत भयानक लग रहा है। अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 बटे में अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है। सर स्टार्टिंग में भी अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं लगाया ऋतिक? क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा नजदीक थे, तकलीफ होती लगाने में। अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 जैमोरिन ने कर लिया। देखिए ये वाली चीज से तो हर बच्चा परिचित है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 3 माइनस 2 रूट 2 का अंडर रूट, ये तो हर किसी ने निकाल लिया होगा। 3 माइनस 2 रूट 2 का अंडर रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 और रूट 2 और 1 का स्क्वायर 3 होता है। क्लियर है? प्रॉब्लम है इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने में, वो तो सभी को पता है। वेरी गुड। मैंने आपको समझाया कि जब भी अंडर रूट ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी फॉर्म दिखे, कभी भी उसकी वैल्यू मत निकालो, पहले उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो। भैया मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेता हूं, इस वाले पोर्शन को, कि माना ये जो पोर्शन है ये एक्स है, ठीक है ना। तो आप एक्स मत कैलकुलेट करो, एक्स का स्क्वायर निकालिए दोस्त। अगर आप एक्स का स्क्वायर निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो देखिए नीचे जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 वो हट जाएगा, रूट 5 प्लस 1 होगा, ठीक है। नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे समझो मेरे दोस्तों ये ए है और ये बी है। अब ये समझो ये ए है ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा, 2 से माइनस 2 कटेगा, 2 रूट 5, ठीक है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, 2 रूट 5 प्लस 2ab, 2ab करेंगे ट्वाइस ऑफ दिस गुणा दिस गुणा दिस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर ही आएगा रूट 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऊपर से मेरे प्यारे भाई जो है क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा और रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, 2। तो एक्स का जो मान है, इस एक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। एक्स का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों, अंडर रूट 2। यानी कि इस पूरे मटेरियल को सॉल्व करने के बाद आपके पास रूट 2 आया। रूट 2 में से जब ये घटाएंगे रूट 2 तो कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, प्लस का 1, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत ही शानदार सवाल है। इसके अलावा जो बुक्स में आपको तरीका मिलेगा बहुत लंबा चौड़ा मिलेगा आपको। अगर आप मेंटली स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे, जोड़ना घटाना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भैया बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैंने आपको इस पैटर्न पे 3 सवाल करा दिया, आपको समझ में आया ना। ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। कम से कम अब तो कुछ आपको आपका दिमाग खुला होगा। इतनी मेहनत पे भी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे बेटा। सवाल नंबर 64 करिए। ये भी एक प्रीवियसर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये 2015 के पेपर में आया था, ये 5 साल पुराना सवाल है। जवाब दीजिए। सवाल है यदि x बराबर दोस्तों अंडर रूट 3/2 है, तो मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा।
दोस्तों जवाब दीजिएगा। बोले। सुरेश कह रहे -√2 क्यों नहीं होगा? देखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो जो नंबर था मेरे दोस्तों पॉजिटिव नंबर था। √5 में से 2 घटाएंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। वो जितना भी मटेरियल है वो पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल सही डाउट है, मैं आपके डाउट को बताऊंगा बेटा। सुरेश 63 नंबर। सुरेश भाई कह रहे हैं सर आपने ये x माना तो x² की वैल्यू 2 निकाली, तो x के तो 2 मान आएंगे √2 और -√2, आपने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा दोस्तों एक पॉजिटिव नंबर है। √5 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव आएगा, √5 में से 2 घटाओगे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का अंडर रूट भी पॉजिटिव होता है। √5 में 1 जोड़ोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का अंडर रूट भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर है। ये आप देख के ही विजुलाइज कर पाओगे। ये जवाब दीजिए। समझ में आया सुरेश? मनाइए दोस्तों। देखिए, यदि x बराबर √3/2 है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मान क्या होगा? बी बोल रहा है बच्चा एलसीएम लेके। ओके, एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे किया है इसको आप लोगों ने? जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर आप इसका स्क्वायर करने लगे ना, अगर आप इसका स्क्वायर करने लगे, जैसे ए है ये बी है, तो भैया इसका स्क्वायर करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर इसका स्क्वायर करना, फिर इन दोनों की गुणा करना एक बहुत झंझट का काम है। तो ये स्क्वायर नहीं होगा। या तो मेरे दोस्तों प्यार से समझो, या तो आप इनका एलसीएम ले लो जो बच्चा बता रहा है, या आप सीधा सीधा x का मान √3/2 इसमें रख लो। यही तरीका है। या तो x का मान √3/2 इसमें रख लो, या फिर एलसीएम ले लो। बताओ मैं कौन सा तरीका बताऊं? रेशनलाइजेशन दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे वो? समझ में आया? ध्यान से। बिल्कुल सही, आपको साफ साफ दिख रहा है x का मान ये है। दोस्तों अगर आप इसका एलसीएम लेते तो बटे में तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 + √1 + x, समझ में आया? इंटू 1 - √1 - x। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें तो कोई डाउट नहीं आया हमें। जब ऊपर जाएगा मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई √1 + x माइनस रूट ये वाला पोर्शन, ये √1 - x, और प्लस पे ये वाला पोर्शन। तो ऊपर जो बचेगा वो तो √1 + x और प्लस √1 - x बचेगा। क्या इसमें कोई संदेह गया अब आपको? मेरे दोस्तों ऊपर जो बचेगा वो √1 + x प्लस √1 - x होगा। क्या इसमें कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या? देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक एक स्टेप लिखते फिरो। एक एक स्टेप लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। एलसीएम लेने पर होता क्या है, इसकी इसमें गुणा होती है। जब इसकी इसमें गुणा होगी तो √1 + x आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस साइन के साथ। जब इसकी इसमें गुणा होगी √1 - x आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा प्लस साइन के साथ। तो माइनस प्लस वाला कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये बचेगा।
भैया क्या आपको ये बात समझ में आई? आदर्श वो भी समझाऊंगा। शांत मन से बैठे क्यों नहीं रहते यार तुम लोग? एक बार है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें रीति, इसमें लैंग्वेज वाले सवाल नहीं है भैया। तुम्हारे बस की नहीं समझना। किसको पढ़ाने बैठ गया भाई मैं? x बराबर √3/2 आपको दिया हुआ है। तुम्हारे बस की नहीं बेटा। x की वैल्यू यहां पे रख दो, सिंपल सा। x की वैल्यू √3/2 यहां पे रख दो और एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो सीधा सीधा। √3/2 यहां पे रखेंगे और एलसीएम लेंगे। √2/3 अपॉन √2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √2 माइनस √3। ये आ जाएगा एलसीएम लेके। x की वैल्यू √3/2 जब यहां पे रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं कोने में, कि √1 प्लस √3/2 अपॉन 1 प्लस √1 प्लस √3/2 ये होगा। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर ये जो 2 है, ये 2 यहां जाएगा, ये बटे 2, ये 2 यहां जाएगा बटे 2 है भी मेरे दोस्तों। अब वापस से √2 एलसीएम लेंगे। जो √2 ये एलसीएम लेंगे तो यहां गुणा होगी √2 और ये बटे √2। ये √2 से ये वाला √2 कटता है तो बचेगा ये। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ये ना लिखो, सीधा आप इस चीज को माइंड में समझ जाओ। समझ में आया? x की वैल्यू √3/2 है, आपने यहां पे रखा, एलसीएम लिया, ये आया ना। अब ध्यान सुनेगा, मुझे ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके पास इसका अंडर नहीं आता। इसका अंडर आसानी से आ जाएगा। कैसे? अगर आप ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देंगे। अगर आप ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पे 2 बनाना होगा। 2 बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे √2 से गुणा करना होगा, कि जैसे ही आप √2 से गुणा करेंगे सवाल अपने आप सॉल्व हो गया। ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, 4 - 2 √3 है भाई, ये 2 और माइनस √4 - 2 √3। समझ में आया? क्योंकि ये चीज क्या बन गई, 4 + 2 √3 का जो अंडर रूट है वो √3 + 1 होता है। √3 + 1 अपॉन √3 + 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 + √3 हो गया। 4 - 2 √3 का अंडर रूट कितना होता है दोस्त? √3 - 1। 4 - 2 √3 का अंडर रूट √3 - 1। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 - √3 हो गया ये। अब ध्यान से सुनो, अगर आप इस चीज को देखो तो नीचे √3 गुना हो रहा है। √3 का √3 गुना 3, 1 का √3 गुना √3, तो ये 1/√3 है, प्लस ये भी नीचे √3 गुना हो रहा है मेटेरियल, ये भी 1/√3 है। 1/√3 प्लस 1/√3 आंसर आया 2/√3, बी ऑप्शन। कॉमन लेना नहीं है। देखो आप ना ऑब्जर्वेशन किया करो कि जो हर है वो अंश का √3 गुना हो रहा है। √3 का √3 गुना 3 होता है, 1 का √3 गुना √3 होता है, तो नीचे √3 बचेगा। ये भी √3 बच रहा है, नीचे √3 गुना हो रहा है। 1/√3 प्लस 1/√3 2/√3 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। किरण कह रहे एलसीएम से सी ऑप्शन आ रहा है। नहीं बेटा किरण, ऐसे नहीं होगा। तरीका चाहे आप कोई भी रखो, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तरीका चाहे आप कोई भी रखो, आंसर सेम ही आएगा।
ठीक, आगे चलिए। 64 है ना, अब 65, ये बनाइए। वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस? वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट समझाऊंगा। धनंजय, 4 + 2√3 का अंडर रूट क्या होता है? √3 + 1। बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं कासू। सर क्या सोचकर √2 से मल्टीप्लाई किए? बेटे आकाश, मैं तुमको ये सोचना 15 बार बता चुका हूं, आज तक आपकी बुद्धि में नहीं आया। ये तभी सॉल्व होगा जब इसका अंडर रूट निकलेगा। अंडर रूट निकालने के लिए इरेशनल पोर्शन के साथ 2 चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? a² + b² ± 2ab। यहां 2 नहीं था, 2 बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे √2 से गुणा किया। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आती है √2 + √3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहां 2 बनाना होगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा होगी, उसके बाद सॉल्व होगा। आगे बढ़िए जी। What is the value of this? क्यूब रूट ऑफ 26 + 15 √3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 26 - 15 √3 की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे दोस्तों, माना ये x है, माना ये x है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था? ध्यान सुनिएगा आप, ये सवाल मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर अंडर रूट समथिंग प्लस समथिंग प्लस अंडर रूट समथिंग माइनस समथिंग दिखे तो आप स्क्वायर कर लो। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि क्यूब रूट है। यहां पे क्या दिख रहा है मेरे दोस्तों? क्यूब रूट दिख रहा है। क्यूब रूट ऑफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस क्यूब रूट ऑफ समथिंग माइनस समथिंग। तो यहां पे कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे क्यूब करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब ये क्यूब रूट हटेगा। तो क्यूब रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ से क्यूब करना पड़ेगा। दोनों तरफ से क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं कि मुझे आप पे 1 रुपए का भी भरोसा नहीं है। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई संदेह नहीं? बोलो, कोई डाउट नहीं इसमें? दोनों तरफ से क्यूब करिए। ये x बराबर दे रखा, ऐसा समझो मेरे दोस्त कि ये a है, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है। ऐसा समझो कि ये a है वो b है। तो दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो जवाब दीजिए दोस्तों, x³ की वैल्यू क्या आएगी? मेंटली आपको करना है, x³ क्या आएगा भाई? इसका क्यूब करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a³ + b³ लिख के बताऊं कि माइंड में कर लोगे? a³ + b³। जब क्यूब रूट का क्यूब करते तो क्यूब हट जाता है, क्यूब रूट। a³ + b³, इनका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा। 15 √3 15 √3 कट जाएगा, 26 और 26 52 हो जाएगा। समझ में आया? वो भी बताऊंगा वासु। a³ + b³ करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 15 √3 15 √3 कट जाएगा, 26 और 26 52। तो a³ + b³ प्लस 3ab। अब 3ab करेंगे मेरे दोस्तों, ab का मतलब मेरे प्यारे भाई दिस इंटू दिस, इन दोनों की गुणा करेंगे। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों क्यूब रूट के अंदर में है, एक ही चादर में आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई अंदर a + b a - b फॉर्म बन रहा है। तो मेरे दोस्तों a² - b², 26 का स्क्वायर 676 माइनस 15 √3 का स्क्वायर। 15 √3 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर 225, √3 का स्क्वायर 3,
225 दिया 675, तो 676 माइनस 675 1, 1 का क्यूब रूट 1, यानी कि 1 बन गया। कितना बन गया? 1। ए बी का मान कितना बन गया? 1। अगर आप इन दोनों की गुणा करते हैं तो 1 आता है। बात समझ में आई? क्लियर? तो मेरे दोस्तों फिर ब्रैकेट में आएगा 3 इंटू 1, ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस। ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस। इस सवाल का बस यही लॉजिक है, इस सवाल का यही लॉजिक है मेरे दोस्तों, कि जब दिस प्लस दिस लिखोगे ए प्लस बी, बेटा यही ए प्लस बी तो एक्चुअल में एक्स है, उसको मैं एक्स कह सकता हूं। समझ में आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ए प्लस बी मेरे दोस्तों यही तो एक्चुअल में एक्स है, ए प्लस बी यही तो एक्स है। क्लियर? कोई समस्या इसमें, कोई डाउट नहीं कि एक्स क्यूब बराबर आया 52 प्लस 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x। ये एक इक्वेशन बनी, इसको आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो वर्बली। बच्चा वही कामयाब जो यहां से सीधा यहां पे जाए, बाकी सारी जितनी भी बात है वो मेंटली करें। क्लियर? अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चों का खेल नहीं है, टाइम लगता है। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। क्या 6 करता है? नहीं। 5 या 5 भी नहीं करता। 4, 52 12 64, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। एक्स ऐसा ऑप्शन जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। 4 का क्यूब 64 और 4 तिया 12, 12 और 52 64, 64 बराबर 64 आया है। डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन। बेटे चलिए देखिए, जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो ऐसे मत करो मेरे दोस्त, फिर वो इसको अप्रोक्सीमेशन से देखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अप्रोक्सीमेशन से। अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करते तो, अमन कह रहे अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करते, राकेश कह रहे थोड़ा बेसिक से बताए। राकेश ऐसे मत बोलो, चेंज करो कि सवाल को 1 घंटा लेके बताइए। यह बेसिक ही था, पर मैंने स्टेप्स को आपको बोर्ड पे लिख के नहीं बताया, क्योंकि वो आपके लिए एक अभिशाप है। जो मास्टर एक एक स्टेप लिख के सिखा रहा है ना, वो तुमको बेवकूफ बना रहा है एकदम। तुम्हारी समझ में आए ना आए, लेकिन सोचना आपको दिमाग में ही पड़ेगा, बिना पेन पेपर पे लिखे हुए। अभी नहीं, इसका फर्क आपको 3 से 4 महीने बाद सिखाई देगा। 3 से 4 महीने बाद जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। आज नहीं दिखता, आज का ये जो तरीके हैं, ये 4-5 महीने बाद आपको इसका रियलाइजेशन होगा। आगे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अगर आप इसके ऑप्शन को देखिए, क्यूब रूट पे ना, क्यूब रूट एक बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्यूब पे। जैसे आप 2 का क्यूब करें तो 8 होता है, लेकिन आप 3 का क्यूब करें तो 27 होता है। देख रहे कितना फर्क आ रहा है? आपने नंबर को तो तन्नक सा बढ़ाया, लेकिन उसका क्यूब कितना ज्यादा बढ़ गया। 4 का क्यूब करेंगे, देखो कितना हुआ, 64। देख रहे हैं
कितना आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है, यानी कि क्यूब रूट में अप्रोक्सीमेशन आसानी से लग जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? √3 जो होता है वो अप्रोक्स 1.732 होता है। तो आप बते 15√3 कितना आएगा? मेरे दोस्त कौन जवाब देगा कि 15√3 की वैल्यू क्या होगी? अगर 15 की 1.7 में भी गुणा की जाए तो 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105 यानी कि 25.5। अगर 15 की 1.7 में भी गुणा करता हूं तो 25.5 होता है, तो फिर भी 1.732 है, यानी कि अप्रोक्स 25.6 होगा। अप्रोक्स 25.6 होगा। अगर मैं 15 की 1.7 में भी गुणा करता हूं तो 25.5 होता है, लेकिन 1.732 तो नक्शा ज्यादा होगा, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो 26 में 25 जोड़ेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग आएगा, 51 पॉइंट समथिंग। ध्यान सुनेगा, 26 में से 25.6 घटाएंगे तो अप्रोक्स 0.4 या 0.5 का क्यूब रूट आएगा। अप्रोक्स 0.4 या 0.5 का क्यूब रूट आएगा। इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किए सर? देखो बेटा, जैसे मुझे गुणा करनी होती है 15 की 17 में, तो मेंटली कैसे जल्दी करता हूं मैं? जैसे 17 लिखा हुआ है, 17 को आप 15 + 2 लिखो। 15 की 15 में करो मेरे दोस्तों 225, और 15 की 2 में करो 30। 225 और 30 255। चूंकि 1.7 था तो एक डेसिमल लगेगा 25.5। ये आप धीरे 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 सीखोगे। समझ में आया? धीरे धीरे धीरे। ठीक है भैया? आप मेरे भाई एक बात बताओ, 51.6 का क्यूब रूट क्या होगा? हर कोई बच्चा जानता है कि 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि 51 का क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में आएगा। लगभग 3.6 3.7 ही आने वाला है। भाई 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये तो 51 है, यानी कि 27 और 64 के बीच में है, तो इसका क्यूब रूट 3 और 4 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। अप्रोक्स 3.5 मान लो, बच्चे कह रहे हैं अप्रोक्स 3.5 6.5 3.6 3.4 जो मर्जी है वो मान लो। क्लियर है? इतना तो समझ में आता है। अब 0.4 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे दोस्त? 0.4 का क्यूब रूट, देखिए मेरे दोस्त, आपको बात पता होनी चाहिए। अगर आप 0 से 1 के बीच कोई संख्या लेते हैं, 0 से 1 के बीच कोई नंबर लेते हैं ना, उसकी पावर करने पर वो और छोटा हो जाता है। जैसे आप 0.9 लो, 0.9 का क्यूब होता है 0.729, और छोटा हो गया। 0.8 का क्यूब करेंगे ना 0.512, और छोटा हो गया। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, उसकी पावर चढ़ाने पर वो और छोटा हो जाता है। 0.7 का क्यूब करेंगे तो 0.343 आता है मेरे दोस्त। है ना? है ना? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये तो 0.4 है, ये तो 0.4 है। तो 0.4 का जो क्यूब रूट होगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? अप्रोक्स 0.6 0.7 जाएगा। अप्रोक्स 0.6 0.7 जाएगा। 0.4 का क्यूब रूट अप्रोक्स, अगर 0.7 का क्यूब 0.343 है, तो यानी कि अप्रोक्स 0.7 के नजदीक आएगा। अप्रोक्स 7 का क्यूब 343। सर 3 और 4 बहुत नियर है? कहां 3 और 4 बहुत नियर है? यानी कि 3.6 में 0.7 अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग हो रहा है, और 4 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, वो खुद 4 ही, यही आंसर आने वाला है। ये अप्रोक्स 3.5